नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 54, जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म की बात करेंगे। फर्म कुछ रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं रजिस्टर्ड, तो उससे रजिस्ट्रेशन से फर्म की वर्किंग पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, कंपनीज़ जो होती हैं उनको ये मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी होता है कंपनीज़ के लिए कि वो रजिस्टर हों विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ अंडर द कंपनीज़ एक्ट 1956, जिसको हम अब कॉमनली इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो रजिस्टर करें रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के अंडर। तो ऐसा क्यों है, ये देखते हैं। पार्टनर जो हैं मे और मे नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप डीड एंड मे डिसाइड टू हैव एन ओरल पार्टनरशिप इफ़ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अमंग देमसेल्फ। तो पार्टनर जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में एंटर कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम रिटन पार्ट डीड नहीं बनाएंगे, हम केवल ओरल डीड पे ही काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार के लोग नॉर्मली हस्बैंड वाइफ मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, या दो भाई मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, पेरेंट्स के साथ लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। तो उस केस में जहाँ एक ही परिवार के लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कई बार वो रजिस्टर नहीं भी कराते हैं। लेकिन इवन इफ अ पार्टनरशिप डीड इज एंटर्ड इनटू बाय द पार्टनर, दे मे नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर पार्टनरशिप फर्म किसी ने, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड तो बना ली है, वो आसान सा प्रोसेस एक होता है, स्टैम्प पे बन जाती है पार्टनरशिप डीड। अगर वो बना भी ली है, उसके बाद भी वो हो सकता है ये डिसाइड करें पार्टनर्स मिलके कि हम इसको रजिस्टर नहीं कराएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब लेकिन अगर वो नहीं कराते हैं तो उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसको हम देखेंगे। और ये दिया हुआ है सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में। A partner of unregistered firm cannot enforce by way of suit any right available to him under the Partnership Act or a right confirmed by a contract among the partners against the partnership firm or any partner thereof। तो साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो किसी अनरजिस्टर्ड फर्म में पार्टनर है, तो उसके जो लीगल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अंडर पार्टनरशिप एक्ट जो उसको राइट मिलते हैं वो नहीं रहते हैं, यानी कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता पार्टनरशिप एक्ट के तहत। किसी अगर आपस में कोई उनके विवाद हो जाता है पार्टनर्स में, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता किसी पार्टनर के अगेंस्ट में, ना ही फर्म के अगेंस्ट में। तो जो पार्टनर है उसके राइट ख़त्म हो जाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो राइट मिलते हैं पार्टनर को वो इसमें नहीं मिल पाते अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है। साथ ही एक और दिक्कत आती है, वो है कि अगर कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी ये लोग एक्ट नहीं कर सकते, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं ले सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए, क्योंकि ये सारी दिक्कतें हैं, अब थर्ड पार्टी के केस में कई बार क्या होता है साथियों, जैसे कोई उधार पे कोई सामान दिया है फर्म ने, फर्म के कोई डेप्टर्स हैं, और बाद में अगर वो कोई पेमेंट के रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, पेमेंट वापस नहीं आता समय से, तो अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो वो कोर्ट जा सकती है, अपने जो राइट उसको मिले हैं पार्टनरशिप एक्ट में उनको यूज़ करके सूट फाइल कर सकती है। लेकिन अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट जाएं उसके और अपने डेप्टर्स के अगेंस्ट सूट फाइल करें, या डेप्टर्स ना हुए कोई और थर्ड पार्टी है उससे कोई उनकी विवाद है तब भी वो सूट फाइल नहीं कर सकते। अब इन दोनों 69 में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो हमने अभी देखा कि क्या क्या दिक्कतें फ़र्म को आती हैं, तो इन्हीं सब विवादों से, इन्हीं सब झंझटों से बचने के लिए नॉर्मली जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ फर्म जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड बनाती हैं रिटन में, साथ ही रजिस्टर भी कराती हैं। रजिस्टर्ड इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर फर्म हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म की संख्या काफ़ी कम मिलेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बैंक भी उन्हीं को लोन देता है जो फर्म रजिस्टर्ड होती हैं। बैंक अनरजिस्टर्ड फर्म को लोन देना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर बैंक ने मान लीजिए अनरजिस्टर्ड फर्म को पैसा दे दिया, लोन दे दिया,
लेकिन वो फर्म अपने आप वो उस फर्म के जो फर्दर जो डेप्टर्स होंगे, जो उससे सामान खरीदेंगे, उनसे तो फर्म वसूल नहीं कर पाएगी लीगली पैसा अपना। तो फिर जब लीगली फर्म ही पैसा वसूल नहीं कर पाएगी तो फिर बैंक को कैसे रीपे करेगी वो। तो इसी वजह से बैंक भी रजिस्टर्ड फर्म को ही लोन देते हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी दिक्कतों को अवॉइड करने के लिए मोस्टली जो फर्म है वो रजिस्टर हो जाती हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।